हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, शेर से पहले जंगल का राजा किसे कहा जाता था? ऑप्शन ए बाघ को, ऑप्शन बी जिराफ को, ऑप्शन सी भालू को और ऑप्शन डी हाथी को। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। गोरखपुर में अब बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल। 26 जनवरी से लागू होगी नो हेलमेट नो फ्यूल नीति, नियम तोड़ने पर लगेगा जुर्माना। गोरखपुर में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए गोरखपुर में 26 जनवरी से नो हेलमेट नो फ्यूल नीति सख्ती से लागू की जाएगी। डीएम कृष्णा करुणेश के निर्देश पर यह व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों और उनके सहयात्रियों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। केंद्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 129 और उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 201 के मुताबिक सभी दोपहिया वाहन चालकों और सवारियों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा प्रमाणित हेलमेट पहनना अनिवार्य है और इन नियमों का उल्लंघन करने पर मोटरयान अधिनियम की धारा 177 के तहत जुर्माने का प्रावधान है। और जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आगामी 7 दिनों के भीतर अपने पेट्रोल पंप परिसर में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए जिसमें ये साफ साफ लिखा हो कि 26 जनवरी से बिना हेलमेट वाले वाहन चालकों को पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। दिल्ली चुनाव को लेकर अपडेट्स। भाजपा बोली, दिल्ली में जरूरतमंदों को KG से PG तक शिक्षा फ्री, UPSC कैंडिडेट को 15,000 रुपए देंगे। भाजपा ने कहा है कि हम दिल्ली में जरूरतमंदों को KG से PG तक मुफ्त शिक्षा देंगे। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने पार्टी के संकल्प पत्र का दूसरा पार्ट पेश किया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने पर UPSC और राज्य सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ऑटो टैक्सी चालक कल्याण बोर्ड बनाया जाएगा और चालकों को 10 लाख रुपए तक का जीवन बीमा और 5 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। भाजपा के संकल्प पत्र को लेकर केजरीवाल ने कहा कि भाजपा के दोनों संकल्प पत्र सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी खतरनाक हैं। भाजपा दिल्ली की सत्ता में आई तो मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देगी, फ्री शिक्षा, फ्री बिजली पानी और महिलाओं की फ्री बस यात्रा भी बंद कर देगी। गोरखपुर में CM योगी आदित्यनाथ ने सुनी 100 लोगों की समस्याएं। जनता दरबार में बोले, किसी के साथ नहीं होगा अन्याय, भू माफियाओं पर कार्रवाई के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ाके की ठंड के बावजूद गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन लगाया। इस दौरान 100 से अधिक फरियादी फरियाद लेकर पहुंचे। CM योगी ने बारी बारी से सभी की शिकायतें सुनी। इनमें जमीन पर कब्जा से लेकर इलाज संबंधित शिकायतें थी। उन्होंने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। उसके बाद अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द उनका समाधान किया जाए। लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता दर्शन का आयोजन महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन में किया गया, जहां मुख्यमंत्री ने खुद फरियादियों के पास जाकर उनकी शिकायतें सुनी। बता दें कि इलाज के लिए आर्थिक मदद मांगने वालों को आश्वासन देते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया कि इलाज से जुड़े हुए सभी दस्तावेज शीघ्र तैयार कर शासन को भेजे जाएं। एक महिला की स्वास्थ्य संबंधी समस्या पर उन्होंने कहा कि इलाज मेडिकल कॉलेज या किसी उच्च स्तरीय अस्पताल में करवाया जाए। ट्रंप की शपथ में मस्क ने हिटलर जैसा सैल्यूट किया। सोशल मीडिया पर छिड़ा विवाद। स्वागत समारोह में ट्रंप तलवार लेकर मेलानिया के साथ नाचे। अमेरिकी मीडिया और सोशल मीडिया पर इलॉन मस्क पर नाजी सैल्यूट के आरोप लग रहे हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के बाद हुई रैली में मस्क शामिल हुए थे। मस्क ने मंच से भाषण भी दिया और इस दौरान उन्होंने लोगों को सैल्यूट किया। मस्क ने अपने भाषण के दौरान कहा कि यह कोई आम जीत नहीं है, यह बहुत ज्यादा मायने रखती है। आपने इसे संभव किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। ये कहते हुए मस्क अपना दाहिना हाथ अपने सीने पर लाए और उसे बाहर की ओर फैलाया। ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही बाइडेन के 78 फैसले पलटे। यूक्रेन जंग पर बोले, पुतिन कोई डील नहीं करके रूस की बर्बादी कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बन गए हैं। उन्होंने भारतीय समय के मुताबिक सोमवार की रात 10:30 बजे अमेरिकी संसद कैपिटल हिल में पद की शपथ ली और सुप्रीम कोर्ट के जज जॉन रॉबर्ट ने उन्हें शपथ दिलाई। यह उनका दूसरा टर्म है। वे 2017 से 2021 तक अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं। बता दें कि ट्रंप की शपथ के दौरान पत्नी मेलानिया बाइबल लेकर खड़ी रही। शपथ के बाद कुछ देर तक संसद का कैपिटल रोटुंडा हॉल तालियों से गूंजता रहा। अपनी स्पीच में ट्रंप ने कहा कि भगवान ने अमेरिका को महान बनाने के लिए उन्हें बचाया।
इससे पहले जेडी वेंस ने अमेरिका के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ट्रंप ने शपथ के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के साथ युद्ध खत्म करने के लिए समझौता न करके रूस को तबाह कर रहे हैं। मुझे लगता है कि रूस बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला है, उन्हें समझौता करना चाहिए। राजस्थान में अब कुलपति कहलाएंगे कुलगुरु, आयु सीमा भी 5 साल घटाने की तैयारी, विधानसभा में पेश किया जाएगा बिल। राजस्थान के विश्वविद्यालयों में कुलपति अब कुलगुरु कहलाएंगे। विधानसभा में राजस्थान यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल 2024 में पदनाम में ये बदलाव किया जाएगा। बजरलाल सरकार की बजट घोषणा के मुताबिक ये बदलाव किए जाएंगे और इसके लिए संशोधन बिल फरवरी महीने में विधानसभा में पेश किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक कुलगुरु की अधिकतम आयु सीमा भी घटाकर 65 साल की जा सकती है और इससे पहले मध्य प्रदेश में भी पदनाम बदलकर कुलगुरु किया गया था। देश में पुरातन काल में गुरुकुल परंपरा कायम रही थी और इसी का अनुसरण करके केंद्र सरकार ने पदनामों में बदलाव की मंशा जताई थी, जिसके बाद MP सरकार ने पहल करके विश्वविद्यालयों में कुलपति का पदनाम बदलकर कुलगुरु किया था। इसके बाद अब अन्य राज्यों में भी बदलाव किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री बोले, फ्री बिजली लंबे समय के लिए ठीक नहीं, कुछ राज्य राजनीतिक कारणों से दे रहे हैं, इससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने फ्री बिजली देने वाले राज्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुछ राज्य राजनीतिक कारणों से फ्री बिजली दे रहे हैं, इससे एक बड़ा आर्थिक बोझ बन रहा है। प्रहलाद जोशी ने जयपुर में नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ओर से आयोजित नवीकरणीय ऊर्जा पर क्षेत्रीय समीक्षा बैठक में बोल रहे थे। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने कहा कि मैं किसी राज्य पर नहीं बोल रहा, लेकिन ये व्यवस्था लंबे समय के लिए ठीक नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि फ्री बिजली की जगह हम उपभोक्ताओं को इस तरह सक्षम बनाएं कि वे न सिर्फ सस्ती बिजली का उपयोग घर में कर सकें, सरप्लस बिजली को ग्रिड में देकर देश की जरूरतों को भी पूरा कर सकें। 800 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जेल भरो आंदोलन करने पहुंचे किसान। मुरैना के कैलारस में विरोध के बाद शक्कर कारखाने की नीलामी रोकी। मुरैना जिले में किसानों के विरोध के बाद कैलारस शक्कर कारखाने की भूमि नीलामी रोक दी गई है। बता दें कि किसान और कांग्रेस के कार्यकर्ता करीब 800 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर घटना स्थल पर पहुंचे। वे सत्याग्रह और जेल भरो आंदोलन कर रहे थे। नीलामी के दौरान जिन 4 प्रतिभागियों ने राशि जमा करवाई थी, उन्होंने अपने नाम वापस ले लिए हैं। उन्होंने लिखित में बताया है कि नीलामी में लगाई जाने वाली बोली बाजार के मूल्य से ज्यादा है, जिसके बाद नीलामी स्थगित कर दी गई। वहीं कांग्रेस विधायक पंकज उपाध्याय ने बताया कि विरोध के बाद नीलामी रोक दी गई है। कलेक्टर अंकित अस्थाना ने आश्वासन दिया कि शक्कर कारखाने को दोबारा शुरू किया जाएगा। अगर प्रशासन ने वादा खिलाफी की तो 26 जनवरी से दोबारा प्रदर्शन किया जाएगा। आंवला खाने से बाल काले हुए, उम्र भी रुक गई, त्रिफला से 56 फायदे। आयुष मंत्रालय के सलाहकार ने किया आयुर्वेदिक रिसर्च का खुलासा। लोग समझते हैं कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट तार्किक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इसका वैज्ञानिक परीक्षण करा रहे हैं। कौन सी आयुर्वेदिक दवा कैसे काम करती है। जैसे आंवला खा लिया तो बाल काले हो गए, पेट भी साफ हो गया, स्किन भी अच्छी हो गई, उम्र भी रुक गई। कोई भी कह सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन हमने इसका परीक्षण कराया और हमने दिखा दिया कि एक त्रिफला शरीर से 56 पॉइंट तक पहुंचाता है और इससे हमको पता चला कि त्रिफला कैसे फायदा पहुंचाता है। इसी तरह आयुष के वैज्ञानिक संस्थाओं के साथ सहयोग से हम पता कर रहे हैं कि किस फॉर्मुलेशन में कितने फाइटर केमिकल हैं और वह किस किस तरह से किस अंग पर प्रभाव कर रहे हैं। आयुर्वेदिक दवाओं के गुण के अलग अलग डॉक्यूमेंटेशन पर यह काम आयुर्वेदिक दवाओं की वैज्ञानिक प्रामाणिकता को सिद्ध करने वाला है। ये खुलासा आयुष मंत्रालय के सलाहकार डॉक्टर मनोज नेसरी ने किया है। लखनऊ में ओवैसी बोले, वक्फ की संपत्ति को कर रहे बर्बाद। जेपीसी बैठक में भड़के। सांसद इमरान ने कहा, पुरखों की कब्र भी हमारी नहीं। लखनऊ में जेपीसी बैठक में सरकार की तरफ से बताया गया कि उत्तर प्रदेश में 14,000 हेक्टेयर भूमि में 11,000 हेक्टेयर भूमि सरकारी है। बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा के साथ अयोध्या का बहू बेगम मकबरा भी सरकार ने वक्फ की संपत्ति नहीं माना। इस पर AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नया कानून वक्फ की संपत्ति को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर कैसे हो सकता है। कलेक्टर को सारी पावर दी जाएगी, वह सरकार के हिसाब से काम करता है और बिल में बहुत सारी कमियां हैं जिसकी वजह से उसका विरोध कर रहे हैं। जज ने पूछा, बैंक लूटकर साइकिल से कैसे भागते। कानपुर कोर्ट में BSc स्टूडेंट ने गर्लफ्रेंड के सवाल पर साधी चुप्पी, 14 दिन की जेल। कानपुर के घाटमपुर SBI बैंक में लूट के इरादे से हमला करने वाले BSc स्टूडेंट को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। कोर्ट में उसे देखकर कुछ देर के लिए जज भी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा कि तुम बैंक लूटकर साइकिल से कैसे भागते।
छात्र बोला कि मैंने इस बारे में नहीं सोचा था। उन लोगों ने मुझसे कहा था कि अगर तुम्हें गाड़ी से ले चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि जब उससे गर्लफ्रेंड से सवाल किया गया तो वो 5 मिनट तक शांत रहा, फिर बोला कि मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता। वहीं कोर्ट ने आरोपी के मोबाइल की कॉल डिटेल रिकॉर्डिंग निकाल करके जांच करने को कहा है। चलिए अब देख लेते हैं सोने चांदी के भाव। सोने चांदी के दाम में तेजी। सोना 108 रुपए बढ़कर 79,453 रुपए पर पहुंचा। चांदी 90,533 रुपए प्रति किलो बिक रही। सोने चांदी की कीमतों में 21 जनवरी को बढ़त रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 108 रुपए बढ़कर 79,453 रुपए पर पहुंच गया। इससे पहले सोने के दाम 79,345 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 333 रुपए बढ़कर 90,533 रुपए प्रति किलो हो गई है और इससे पहले ये 90,200 रुपए प्रति किलो पर थी। सोने ने पिछले साल 30 अक्टूबर को 79,681 रुपए प्रति 10 ग्राम का ऑल टाइम हाई बनाया था। वहीं चांदी 23 अक्टूबर 2024 को 99,151 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई थी। सेंसेक्स 1235 अंक गिरकर 75,838 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 320 अंक फिसलकर 23,024 पर आया। बैंकिंग और ऑटो शेयर टूटे। शेयर बाजार में 21 जनवरी को गिरावट रही। सेंसेक्स 1235 अंक की गिरावट के साथ 75,838 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 320 अंक की गिरावट रही। ये 23,024 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 28 में तेजी और 2 में गिरावट देखने को मिली। वहीं कमजोर तिमाही नतीजों के बाद जोमेटो के शेयर में 10.92% की गिरावट रही। बैंकिंग और ऑटो मेटल शेयर्स ज्यादा गिरे। महाकुंभ में बिजनेसमैन अडानी ने किया भंडारा। खाना खाया और परोसा। पत्नी के साथ संगम की आरती उतारी। पीएम मोदी 5 फरवरी को आएंगे। महाकुंभ का मंगलवार को 9वां दिन था और बिजनेसमैन गौतम अडानी पत्नी प्रीति अडानी के साथ महाकुंभ पहुंचे। वह यहां करीब 1.5 घंटे तक रहे। इस दौरान उन्होंने बड़े हनुमान जी की पूजा की, फिर संगम की आरती की। इसके बाद अडानी इस्कॉन की रसोई में गए और वहां भंडारे का भोजन बनाया। फिर लोगों को खाना परोसा और खुद भी भंडारे में भोजन किया। वहीं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी पत्नी और मंत्री नंदी के साथ संगम में स्नान किया और उन्होंने कहा कि योगी जी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है। कर्नाटक में कांग्रेस की जय भीम जय बापू रैली। सिद्धारमैया बोले गांधी सच्चे हिंदू, मरते वक्त हे राम कहा। श्री कुमार बोले भाजपा गोडसे पार्टी। महात्मा गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के 100 साल पूरा होने पर कर्नाटक कांग्रेस ने बेलगावी में जय भीम जय बापू जय संविधान रैली निकाली। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, डिप्टी सीएम डीके श्री कुमार भी शामिल हुए। खड़गे ने कहा कि भाजपा पिछले कई सालों से संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। अगर देश में संविधान नहीं होता तो देश में अराजकता होती। यही कारण है कि आजकल लोग गांधी को याद करते हैं। लोग उनके काम, उनके बलिदान और योगदान के लिए उनका सम्मान करते हैं। वहीं सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि महात्मा गांधी एक डाई हार्ट हिंदू थे और कांग्रेस गांधी के हिंदुत्व में विश्वास रखती है। गांधी हमेशा भगवान राम का नाम लेते थे। जब नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या की तब गांधी ने हे राम कहा था। भाजपा ने हमेशा गांधी को हिंदू विरोधी के रूप में पेश किया, लेकिन वो 100% झूठ है। कोलकाता रिपोर्टर मामले में उम्र कैद की सजा सुनाने वाले जज बोले पुलिस लापरवाह थी। अस्पताल प्रशासन ने पर्दा डाला। फैसले पर कहा भावनाओं नहीं, सबूत देखकर सजा दी। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के मामले में दोषी संजय रॉय को उम्र कैद देने वाले जस्टिस अनिर्बान दास ने पुलिस और हॉस्पिटल के लिए सख्त कमेंट किए। जस्टिस दास ने कहा कि इस केस में पुलिस लापरवाह थी। उन्होंने सोमवार को सजा सुनाने के दौरान ये भी कहा कि इस केस में ताला पुलिस स्टेशन के एसआई का बयान चौंकाने वाला है। वो दिखाता है कि पुलिस अफसरों ने इस केस में किस तरह लापरवाही बरती। उम्र कैद के फैसले पर उन्होंने कहा कि जुडिशरी का काम सबूतों के आधार पर न्याय देना है, जनता की भावनाओं के आधार पर नहीं। हमें आंख के बदले आंख और जान के बदले जान के भाव से ऊपर उठना चाहिए। बता दें कि कोलकाता में 8 अगस्त 2024 की रात आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर का रेप मर्डर हुआ था और 9 अगस्त को बॉडी मिली थी। जस्टिस दास ने फैसले में कहा था कि मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए फांसी की सजा नहीं दी जा सकती। मूर्ति बोले हफ्ते में 70 घंटे काम कोई थोप नहीं सकता। मैं 40 सालों से सुबह 6:30 बजे से 8:30 बजे रात तक काम करता आ रहा हूं। इन्फोसिस के को-फाउंडर नारायण मूर्ति ने हफ्ते में 70 घंटे काम करने वाले अपने बयान पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई नहीं जो कह सके कि आपको ये करना चाहिए, आपको यह नहीं करना चाहिए।
मूर्ति ने कहा कि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक काम करने की मांग नहीं कर सकता। ये ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आत्मचिंतन करना चाहिए, न कि बहस। इसकी आवश्यकता समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मैं सुबह 6:30 बजे ऑफिस पहुंचता था और रात 8:30 बजे निकलता था। मैं ऐसा 40 साल से कर रहा हूं। मैंने ऐसा किया, ये फैक्ट है, इसलिए कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये गलत है। छत्तीसगढ़ में चुनाव, बच्चों की पढ़ाई पर पड़ सकता है असर। 14 फरवरी से सीबीएसई, आईसीएसई, 1 मार्च से छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाएं। साव बोले, चुनाव भी जरूरी। छत्तीसगढ़ में निर्वाचन आयोग ने निकाय चुनाव की घोषणा कर दी है। 11 से 23 फरवरी तक वोटिंग होगी और इन सब के बीच 14 फरवरी से यहाँ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। वहीं 1 मार्च से छत्तीसगढ़ बोर्ड की परीक्षाएं भी हैं। ऐसे में बच्चों की पढ़ाई पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। इन सब को लेकर शालेय शिक्षक संघ का कहना है कि टीचर्स चुनाव में व्यस्त रहेंगे, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होगी। वहीं कांग्रेस ने बोर्ड परीक्षा के दौरान चुनाव कराने का विरोध किया, जबकि डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि परीक्षा के साथ चुनाव भी जरूरी है। राजस्थान में 129 पीटीआई टीचर बर्खास्त, फर्जी डिग्री के जरिए हासिल की थी नौकरी, 16 महीने से ले रहे थे सैलरी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए फर्जी डिग्री के जरिए नौकरी हासिल करने वाले 129 पीटीआई टीचर को बर्खास्त कर दिया है। इनमें धौलपुर जिले के 12 पीटीआई शिक्षक भी शामिल हैं। ये टीचर लगभग 16 महीने से नौकरी कर रहे थे। यह फर्जीवाड़ा शारीरिक शिक्षा शिक्षक सीधी भर्ती 2022 से हुआ है। साल 2022 में 5546 पदों पर भर्ती निकली थी और इसमें 12वीं तक की पढ़ाई और शारीरिक शिक्षा में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा की जरूरत थी। पीटीआई शिक्षक में सफल अभ्यर्थियों की डिग्री और अन्य दस्तावेजों का वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें कई दस्तावेज फर्जी या मिसमैच पाए गए। चयनित 321 अभ्यर्थियों के दस्तावेज में विसंगतियां पाई गई और जांच में यह भी पता चला कि कई ऐसे लोगों ने भी नौकरी हासिल कर ली थी जिन्होंने केवल 8वीं तक की पढ़ाई की थी। 244 अभ्यर्थियों ने फर्जी डिग्री और दस्तावेजों के जरिए नियुक्ति हासिल की थी, जिनकी लिस्ट शिक्षा विभाग को भेजी गई थी। चलिए अब देख लेते हैं अगले 24 घंटों के दौरान मौसम का क्या है पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय में हल्की छिटपुट बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। 22 से 23 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में वर्षा और बर्फबारी की तीव्रता और प्रसार बढ़ जाएगा। 22 और 23 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। आज का सुविचार, जीवन में सभी किसी न किसी पर भरोसा करके जीते हैं। हमेशा कोशिश यही करें कि जो लोग आप पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी न टूटे। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।